जय हिंद दोस्तों। लाभ और हानि का ये मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जानते हैं सबसे पहले लाभ और हानि से जुड़े छोटे छोटे कंसेप्ट के बारे में। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी करेंगे कि किस तरह से लाभ और हानि वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिक से लाभ और हानि को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि लाभ और हानि में क्या क्या चीज़ें आपको जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी होता है कि क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद आपका सेकेंड होता है कि विक्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या चीज है, विक्रय मूल्य। तीसरा आपको यह जानना है कि लाभ क्या होता है। ठीक है, और चौथा आपको जानना है हानि के बारे में। और एक पांचवा भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऊपरी व्यय, यह क्या चीज है। अब इन पांचों चीज के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए, क्रय मूल्य को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, भी इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी सामान को जितना मूल्य पर खरीद रहे हैं, यानी उसकी खरीदारी जितना भी दाम पर आप कर रहे हैं, वही दाम जो होगा उस वस्तु का क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने कोई पुस्तक खरीदा, बुक खरीदा, और उस बुक की कीमत जो है आपका 100 रुपया है, तो 100 रुपया उस वस्तु का क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक है, या फिर किसी हमने अन्य चीज़ों को खरीदा, मान लिया जाए कोई फल खरीदा जिसकी कीमत जो है 45 रुपया केजी है, तो हमने 45 रुपया में खरीदा, तो उस फल का जो क्रय मूल्य कहलाएगा वह 45 रुपया कहलाएगा। तो क्रय मूल्य का मतलब यह होता है कि जिस वस्तु को आप जितना मूल्य पर खरीद रहे हैं, वही मूल्य जो है उस वस्तु का क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है, सेकेंड चीज है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस, इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस कहते हैं। और सेलिंग प्राइस होता क्या है, तो विक्रय मूल्य का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को आप जितना कीमत पे बेच रहे हैं, ठीक है, यानी आप खरीद नहीं रहे हैं, आप जितना पे बेच रहे हैं वह मूल्य जो होगा उस वस्तु का क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। जैसे एक दुकानदार जो है चावल 100 रुपये किलो बेच रहा है, या फिर 50 रुपये किलो चावल बेच रहा है, तो 50 रुपया चावल का क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा, यानी सेलिंग प्राइस कहलाएगा। ठीक है, तीसरा चीज है हमारा लाभ। लाभ का मतलब होता है कि जैसे मान लिया जाए आपने किसी वस्तु को कम दाम में खरीदा और उसको ज़्यादा दाम में आपने बेच दिया, तो वहाँ पे क्या होता है, लाभ होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान कर चलते हैं कि हमने 50 रुपया में कोई वस्तु खरीदा, ठीक है, और 50 रुपया में खरीद कर हमने उस वस्तु को 60 रुपया में बेच दिया, तो यहाँ पे हमें फायदा कितने का हुआ, 50 रुपया में खरीदा था और 60 रुपया में हमने बेच दिया, तो फायदा यहाँ पे 10 रुपया का हुआ। तो यह जो फायदा है, इस फायदा को ही हम लोग क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में प्रॉफिट भी कहा जाता है। ठीक है, और चौथा चीज है हानि। हानि का मतलब क्या हुआ कि आप जो है ज़्यादा कीमत पे खरीद रहे हैं और वस्तु को कम कीमत में बेच रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या होता है, हानि होता है। जैसे हमने कोई वस्तु 50 रुपया में खरीदा था, ठीक है, और उसको हमने 40 रुपया में बेच दिया, तो यहाँ पे हमें घाटा कितने का हुआ, 10 रुपया का हमें घाटा लग गया, क्योंकि हमने 50 रुपया में खरीदा था और हम कितना में बेच रहे हैं, 40 रुपया में ही बेच रहे हैं, यानी हमें 10 रुपया का घाटा हो रहा है। तो जो घाटा होता है ना, उसी को हम लोग हानि कहते हैं। ठीक है, तो यह तो हो गया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि के बाद। अब बात करते हैं कि ऊपरी व्यय क्या होता है। ऊपरी व्यय को हम लोग इंग्लिश में ओवरहेड भी कहते हैं, ओवरहेड भी कहते हैं। ठीक है, अब ओवरहेड यानी ऊपरी व्यय क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए आप कहीं से कोई वस्तु खरीदते हैं, तो उस वस्तु को खरीद कर अपने दुकान में स्टोर करते समय में उस वस्तु पे कुछ ना कुछ खर्चा होता है। जैसे मान कर चलिए कि हमने कोई वस्तु खरीदा, जैसे फल खरीदा, ठीक है, कहीं मार्केट से फल खरीदा। अब उस मार्केट को हम अपने दुकान, उस मार्केट से जो फल है उस फल को हम अपने दुकान में रख कर उसको बेचना चाहते हैं। तो अगर हम उस फल को खरीद कर लाएंगे, तो हमें सबसे पहले क्या होगा, तो एक भाड़ा लगेगा, गाड़ी का भाड़ा लगेगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कोई कुछ मजदूर भी लग सकता है कि मजदूर को मजदूरी देकर हमने उस फल को दुकान में रखवाया। ठीक है, इसके बाद आप दुकान में रखते हैं तो आपको दुकान का किराया भी लगता है, बिजली बिल भी लगता है। तो यह सभी चीज़ें जो खर्च है, इन सभी खर्च को ही क्या कहा जाता है, ऊपरी व्यय कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में ओवरहेड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, तो क्वेश्चन में अगर आपसे ये नहीं कर रहा है कि ऊपरी व्यय की जिक्र नहीं कर रहा है क्वेश्चन में, तो फिर
क्रय मूल्य जितना दिया होता है उसी क्रय मूल्य में आपका क्या होता है, विक्रय मूल्य हमेशा जुड़ा होता है। यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं कि ऊपरी व्यय को अलग से जोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में अगर ऊपरी व्यय की जिक्र नहीं है तो जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा उसमें आपका ऊपरी व्यय जो है उसमें जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन क्वेश्चन में जब जिक्र कर देता है कि ऊपरी व्यय इतना रुपया खर्च हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्रय मूल्य में उस ऊपरी व्यय को जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इससे जुड़े कंसेप्ट। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य या लाभ और हानि निकालना है तो हम किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए, लाभ अगर निकालना है तो लाभ निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, तो विक्रय मूल्य में से आपको क्रय मूल्य को क्या कर लेना है, घटा लेना है, ठीक है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को अगर आप घटाएंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए, विक्रय मूल्य का मतलब मैंने आपको बताया कि जितना में आप बेच रहे हैं, ठीक है, वह विक्रय मूल्य है, और जितना में खरीदे हैं वह आपका क्रय मूल्य है। तो उससे आपका क्या निकलेगा, लाभ। अब जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपया में खरीदा है और 150 रुपया में उसको बेचा, तो जो विक्रय मूल्य है 150 रुपया, उस 150 रुपया में से खरीदारी दाम यानी 100 रुपया में खरीदे थे तो इसको घटा देंगे। तो 150 में से 100 घटाएंगे तो घट कर आएगा 50, तो 50 आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। यही अगर आपको हानि निकालना है तो हानि निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो क्रय मूल्य में से हम घटाएंगे। क्रय मूल्य में से किसको घटाएंगे, तो विक्रय मूल्य को हमेशा घटाया जाता है क्रय मूल्य में से, ठीक है। तो जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमारा क्या निकलता है, तो हानि निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया लाभ और हानि का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसी लाभ और हानि को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रतिशत में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए 150 रुपया में हमने वस्तु को खरीदा है और मतलब 100 रुपया में खरीदा है, 150 रुपया में बेचा, तो हमें तो लाभ 50 रुपया का हुआ। तो अगर क्वेश्चन में आपसे कह दे कि यह जो लाभ 50 रुपये का हुआ है, इस लाभ 50 रुपये को आप प्रतिशत में बताएं कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, तो हम परसेंट में कैसे बताएंगे, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो यदि लाभ को हमें प्रतिशत में बताना हो, लाभ प्रतिशत निकालना हो, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले लाभ पता होना चाहिए। इस लाभ में हम क्या करेंगे, जो भी उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा उस क्रय मूल्य से भाग दे देना है आपको लाभ में, ठीक है। और इसमें गुना कर देना है 100% से, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत में किसी भी संख्या को बताने के लिए आपको क्या करना होता है, 100% से गुना कर देंगे तो वह संख्या परसेंट में बदल जाता है, ठीक है, किसी भी बिल को, ठीक है। तो आप लाभ प्रतिशत निकालना चाहते हैं, यानी लाभ को परसेंट में बताना चाहता है, तो लाभ में आपको भाग देना है क्रय मूल्य से और फिर उसमें गुना कर देना है 100% से, ठीक है। इसके बाद यही चीज अगर हानि की बात करें, अगर हानि को आपको परसेंट में बताना हो तो हम कैसे बताएंगे, तो हानि को भी इसी आधार पे बताएंगे। आपको हानि ले लेना है, जितना हानि हुआ है उस हानि में हम क्रय मूल्य से ही भाग देंगे, क्रय मूल्य से आपको भाग दे देना है, ठीक है। और फिर परसेंट में इसको बताने के लिए 100% से हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो वह जो हानि है आपका हानि परसेंट बन जाएगा, ठीक है। तो इसी पर मैंने 2 क्वेश्चन लिया है और इन दोनों क्वेश्चन को आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन लिए हैं, इन दोनों क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा और दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत क्या होगा। तो चलिए हम लोग लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत आपको निकाल कर बताते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु को 100 रुपया में बेचा जाता है तो 10 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। और एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब भी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकाला जाता है तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही आपका क्या होता है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकाला जाता है, ठीक है। यानी आपको हमेशा क्रय मूल्य पता होना चाहिए, जब तक क्रय मूल्य पता नहीं होगा आप लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 100 रुपया में बेचा जाता है, ठीक है, और लाभ दिया है आपका 10 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं दिया है, तो सबसे पहले आपको क्रय मूल्य का पता करना होगा कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए, 100 रुपया में उसको बेचा गया तो 10 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो इसका मतलब कि आपका जो लाभ होगा, भले जो क्रय मूल्य होगा वह कितना होगा, तो आप विक्रय मूल्य जो है 100 रुपया, इसमें से लाभ को क्या कर लीजिए, 10 रुपया जो लाभ है इसको घटा लीजिए, यानी आपका क्रय मूल्य हो जाएगा 90 रुपया। तभी तो आपका 90 रुपया का
90 रुपया में वस्तु को खरीदा गया है और 100 रुपया में बेचा गया है, तब कितने का हो रहा है लाभ? 10 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पहले क्रय मूल्य को पता कर लेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या बताया है कि आपको बट्टा के ऊपर लाभ को लिखना है। तो लाभ कितने रुपए का हो रहा है? 10 रुपये का, तो 10 रुपया ऊपर रख दिए। ठीक है, और बट्टा के नीचे रखना है क्रय मूल्य को। तो क्रय मूल्य आपका कितना आया? 90, और गुना कर देना है आपको 100% से, तो यह आपका लाभ परसेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो यह 0 से 0 आपका कट जाएगा। ठीक है, अब ऊपर 100 है और नीचे आपका क्या बच गया? 9 है। ठीक है, अब 100 में 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9, 10 में से 1 घट के आएगा तो फिर 10 हो जाएगा, फिर 9 एकम 9 और 1 घट के आएगा तो 1 ऊपर लिख दीजिए, 9 को नीचे ही रहने दीजिए। यानी हम कहेंगे कि 11.1/9% जो है आपका क्या है? लाभ प्रतिशत है। ठीक है, अब यही चीज सेकेंड वाला क्वेश्चन में हानि पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचकर 15 रुपये का हानि होता है, तो हानि प्रतिशत बताए। तो अब हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो इसको भी बताने के लिए सबसे पहले आपको क्रय मूल्य पता होना चाहिए, और क्वेश्चन में आपको क्रय मूल्य दिया नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 रुपया में बेचा जाता है तो 15 रुपये का क्या होता है? हानि होता है। 15 रुपये का हानि होता है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो इसका मतलब है हानि हो रहा है, इसका मतलब निश्चित है कि जो क्रय मूल्य है इस विक्रय मूल्य से क्या होगा? ज़्यादा होगा, तभी तो हानि हो रहा है। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तो लाभ होता है, और जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो जाए विक्रय मूल्य से तो उस कंडीशन में हानि होता है। तो यहाँ पे जो विक्रय मूल्य है वह क्रय मूल्य से क्या है? कम है, तभी हानि हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इस कंडीशन में इस 100 में जो विक्रय मूल्य है, इस विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे। तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा, आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए बट्टा के ऊपर हानि को लिखेंगे। तो हानि कितने का हो रहा है? 15 रुपये का, तो 15। अब बट्टा के नीचे क्रय मूल्य है 115, और परसेंट में बताने के लिए 100% से इसमें गुना कर देंगे। अब भाग दे दीजिए, 5 से इसको काटेंगे तो 5 3 15, इसको काटेंगे 5 दूना 10, 1 घट के आएगा तो 50 25। ठीक है, यानी आपका ऊपर 3 और नीचे 25 आ गया। ठीक है, अब इस 3 से ऊपर 100 में गुना करेंगे तो 300, और बट्टा के नीचे 25, या फिर इसको काट दीजिए, 25 चौका कितना हो जाएगा? 100 कट जाएगा। ठीक है, अब 4 से 3 में गुना करिएगा तो 4 3 12, अब परसेंट है तो परसेंट, यानी 12% का क्या होगा? तो हानि होगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।